हमारी लचक को हुकूमत कमजोरी समझ रही है। अगर मुज़ाकराती कमेटी ना बनती तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो चुकी होती। लीडरशिप ने बड़े फैसले से पहले मुज़ाकरात का मशवरा दिया था। अब अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो शायद बानी पीटीआई की तरफ से किसी नए लाहे अमल का ऐलान हो जाए। तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई की वीडियो बयान में हुकूमत को वार्निंग, कहा कि बचगाना रवैये से होने वाले नुकसानात की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने एक बार फिर मुज़ाकरात पर रजामंदी का इजहार कर दिया। कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो हम बात करने को तैयार है। मुल्की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर जिरका बुलाने पर गौर कर रहे हैं। एहतजाज से मुतालिक आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम करते हुए कहा, मईशत की बहाली के लिए वज़ीर ख़जाना और इदारों की कोशिशें लायके तहसीन है। पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्की मईशत के लिए खुश आइंद है। अफरात ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। वज़ीर आज़म का स्टेट बैंक की नई पॉलिसी पर तबसरा। मुल्की सियासी मौशी सूरत हाल के जायजे, विफाकी काबीना इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक समेत अहम उमूर पर फैसलों के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास कल सुबह 11 बजे वज़ीर आज़म हाउस में तलब। फैसल वाउडा भी पेशगोइयां करने लगे। कहते हैं कि उम्मीद करता हूं कि मेरी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी। सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगी। मैं ये सब होता हुआ बहुत जल्द देख रहा हूं। आइंदा चंद दिनों में बिलावल की वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। मौलाना फजलुर रहमान का मसला भी हल होगा। साबिक विफाकी वजीर और सेनेटर फैसल वाउडा की एक और पेशगोई। तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान के हालात हर सतह पर खराब हुए। जिला करम में लाशें गिर रही थीं और सूबे का सरबराह इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी कर रहा था। वजीर आला मौके पर होते तो हालात ये ना होते। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली के इजलास में खिताब। पीटीआई दौर में बंद होने वाली यूरोप के लिए पाकिस्तान एयरलाइंस की परवाजों की बहाली की खुशखबरी भी सुना दी। कहा कि परवाजें दोबारा शुरू हो गई हैं। हाई कोर्ट्स के जजेस की तैनातियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की ज़ेर सदारत कमेटी का इजलास। विफाकी वज़ीर कानून, अटर्नी जनरल समेत बैरिस्टर अली जफर, फारूक एच नायक और मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल अख्तर हुसैन की शिरकत। कमेटी ने रूल्स की मंजूरी देकर हतमी मंजूरी के लिए मामला 32 रुकनी जुडिशल कमीशन को इरसाल कर दिया। 21 दिसंबर को हतमी मंजूरी दी जाएगी। NA 241 में मुबैना धांधली का केस, इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को रिलीफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने पीटीआई के उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान की इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी ट्रिब्यूनल के जज को तब्दील करने से रोकने की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन विफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। मौसमियाती तब्दीलियों में हमारा किरदार बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान इससे सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और यहाँ ज़रखेज़ ज़मीन और बड़ा नहरी निज़ाम मौजूद है, मगर हम इस शोबे में भारत से भी पीछे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का पीर मेहर अली शाह बारानी यूनिवर्सिटी में मौसमियाती तब्दीली पर 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ज़राअत के शोबे में तहकीक की ज़रूरत है ताकि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाला जा सके। और स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 220 पॉइंट्स की कमी, 2% कमी से 13% होगी। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मुसलसल 5वीं बार शरह सूद में कमी की। शरह सूद की कमी पैदावारी लागत में कमी आएगी।